गर्मियों में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ से एसी बम बनकर फट रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में एसी फटने से धमाके के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के इलाके में ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। फिर इसी तरह रावलपिंडी में एक सालगिरह की तकरीब के दौरान एसी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी। माहिरीन के मुताबिक एसी धमाकों की सबसे बड़ी वजह R32 नामी गैस है। ये गैस बारूद का काम देती है। दरहकीकत एसी में मौजूद ये जो वाइब्रेटर्स हैं और कंप्रेसर्स मौजूद हैं, ये लगे हुए होते हैं और इस वजह से कंप्रेसर फट जाता है। एसी फटने की और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि नाकिस इंस्टॉलेशन और कंप्रेसर में तकनीकी खराबी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पाकिस्तान में उमूमन R22 और R410A नामी गैस इस्तेमाल होती है। R22 निस्बतन पुरानी और माहौलियाती लिहाज से मुज़र सेहत गैस है, जबकि R410A ज़्यादा प्रेशर पर काम करती है और अगर ये गैस गलत तरीके से इंस्टॉल की गई है, भरी गई है, तो धमाके का बायस भी बन सकती है। इसके अलावा बाज़ गैर मयारी टेक्नीशियंस हाइड्रोकार्बन बेस्ड गैस जैसे R290 या R600A का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्रेसर का ओवरलोड होना में फॉल्ट या वोल्टेज में उतार चढ़ाव भी एसी के फटने का बायस हो सकता है। अक्सर केसेस में गैर तरबियत याफ्ता अफराद की जानिब से की गई सर्विसिंग या गैर मयारी पुर्जों का इस्तेमाल ख़तरनाक नताइज का बायस बनता है। इस बात का इदराक होना ज़रूरी है कि एसी एक हसास बरकी और मैकेनिकल निज़ाम है, जिसकी तनसीब और देखभाल सिर्फ माहिरीन से ही करानी चाहिए। माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि एसी की सर्विसिंग साल में कम से कम एक बार ज़रूर कराई जानी चाहिए। इंस्टॉलेशन के वक्त प्रेशर, वोल्टेज और गैस की मिकदार चेक करें और जाली गैस या सस्ते पुर्जों से परहेज़ करें। इसी तरह अगर एसी में मामूली सी ख़राबी भी महसूस हो, जैसे शोर हो, स्मेल आए या गैस लीकेज हो, तो फ़ौरन मुस्तनद ऑथेंटिक टेक्नीशियन से मुआयना कराएं। गाज़ियाबाद का हालिया वाक़या और दीगर शहरों में पेश आने वाले धमाके इस बात की अलामत है कि हमें सिर्फ सस्ती या फौरी सरतफा करने की बजाय महफूज और मयारी हल की तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये समर्स का सीज़न है और इसमें एसी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जब ये वाक़यात ज़्यादा तादाद के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इन वाक़यात के जो पसे पर्दा मुहरकात हैं वो क्या है और उसमें कहाँ पे फॉल्ट मौजूद है, ताकि इसको फिक्स किया जा सके और किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। गर्मियों में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ से एसी बम बनकर फट रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में एसी फटने से धमाके के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के इलाके में ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। फिर इसी तरह रावलपिंडी में एक सालगिरह की तकरीब के दौरान एसी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी। माहिरीन के मुताबिक एसी धमाकों की सबसे बड़ी वजह R32 नामी गैस है। ये गैस बारूद का काम देती है। दरहकीकत एसी में मौजूद ये जो वाइब्रेटर्स हैं और कंप्रेसर्स मौजूद हैं, ये लगे हुए होते हैं और इस वजह से कंप्रेसर फट जाता है। एसी फटने की और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि नाकिस इंस्टॉलेशन और कंप्रेसर में तकनीकी खराबी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पाकिस्तान में उमूमन R22 और R410A नामी गैस इस्तेमाल होती है। R22 निस्बतन पुरानी और माहौलियाती लिहाज से मुज़र सेहत गैस है, जबकि R410A ज़्यादा प्रेशर पर काम करती है और अगर ये गैस गलत तरीके से इंस्टॉल की गई है, भरी गई है, तो धमाके का बायस भी बन सकती है। इसके अलावा बाज़ गैर मयारी टेक्नीशियंस हाइड्रोकार्बन बेस्ड गैस जैसे R290 या R600A का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्रेसर का ओवरलोड होना में फॉल्ट या वोल्टेज में उतार चढ़ाव भी एसी के फटने का बायस हो सकता है। अक्सर केसेस में गैर तरबियत याफ्ता अफराद की जानिब से की गई सर्विसिंग या गैर मयारी पुर्जों का इस्तेमाल ख़तरनाक नताइज का बायस बनता है। इस बात का इदराक होना ज़रूरी है कि एसी एक हसास बरकी और मैकेनिकल निज़ाम है, जिसकी तनसीब और देखभाल सिर्फ माहिरीन से ही करानी चाहिए। माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि एसी की सर्विसिंग साल में कम से कम एक बार ज़रूर कराई जानी चाहिए। इंस्टॉलेशन के वक्त प्रेशर, वोल्टेज और गैस की मिकदार चेक करें और जाली गैस या सस्ते पुर्जों से परहेज़ करें। इसी तरह अगर एसी में मामूली सी ख़राबी भी महसूस हो, जैसे शोर हो, स्मेल आए या गैस लीकेज हो, तो फ़ौरन मुस्तनद ऑथेंटिक टेक्नीशियन से मुआयना कराएं। गाज़ियाबाद का हालिया वाक़या और दीगर शहरों में पेश आने वाले धमाके इस बात की अलामत है कि हमें सिर्फ सस्ती या फौरी सरतफा करने की बजाय महफूज और मयारी हल की तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये समर्स का सीज़न है और इसमें एसी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जब ये वाक़यात ज़्यादा तादाद के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इन वाक़यात के जो पसे पर्दा मुहरकात हैं वो क्या है और उसमें कहाँ पे फॉल्ट मौजूद है, ताकि इसको फिक्स किया जा सके और किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके।